हाय दोस्त, मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है आकर्षण के सिद्धांत की। शायद आपने इसके बारे में सुना हो या शायद नहीं, लेकिन आज मैं इसे आपको एक दिलचस्प तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आखिर कैसे शुरू करे। वो हर दिन सोचता, काश मेरे पास वो सारी चीजें होती जो मुझे चाहिए, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह साधु बहुत ज्ञानी था और लोग उसकी सलाह लेने दूर दूर से आते थे। राहुल ने भी सोचा कि क्यों न साधु से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछे। राहुल साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या मेहनत नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है। राहुल चौंक गया, मतलब इसे समझने से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार तुम्हारी सोच और विश्वास तुम्हारे जीवन के अनुभवों को आकर्षित करते हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे साथ होता है। राहुल को ये बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान से सुना। साधु ने एक और बात कही, अगर तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे, जैसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही तुम्हें देगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो तुम वो चीजें आकर्षित करोगे जो तुम चाहते हो। राहुल ने पूछा, लेकिन साधु महाराज, सिर्फ सोचने से कैसे कुछ हो सकता है? मुझे तो लगता है कि चीजों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। साधु मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच के साथ। अगर तुम सही सोच के साथ मेहनत करोगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। तुम जिन चीजों की कल्पना करते हो वो तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। साधु ने राहुल को 3 बातें सिखाई। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। राहुल को हर दिन सकारात्मक बातें सोचना था। जैसे अगर उसे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर मैं ये कर सकता हूं कहना था। साधु ने कहा कि ये छोटा सा बदलाव उसकी ऊर्जा को बदल देगा। कल्पना करो कि तुम पहले से ही सफल हो। साधु ने राहुल से कहा, हर दिन कुछ समय निकालकर सोचो कि तुम वह सब कुछ हासिल कर चुके हो जो तुम चाहते हो। जैसे अगर तुम एक सफल व्यापारी बनना चाहते हो तो उसकी कल्पना करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि लोग तुम्हारी दुकान पर आ रहे हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। कृतज्ञता प्रकट करो। साधु ने राहुल को एक और महत्वपूर्ण बात बताई, आभार। उसने कहा, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम और भी अच्छी चीजों को आकर्षित करते हो। हर दिन सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें मिली है और उनके लिए धन्यवाद कहो। राहुल ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया। उसने सोचना शुरू किया, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और फिर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद राहुल की जिंदगी सच में बदलने लगी। जिन अवसरों की उसे तलाश थी वो उसके सामने आने लगे। लोग उसकी मदद करने के लिए आने लगे। उसे ऐसा लगने लगा कि ब्रह्मांड उसके सपनों को साकार करने में मदद कर रहा है। अब राहुल हर दिन सकारात्मक सोचता था। जब भी उसे कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता तो वह खुद से कहता, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि मैं सफल हो सकता हूं। और धीरे धीरे वह वही चीजें हासिल करने लगा जो वह चाहता था। आखिरकार राहुल को समझ में आ गया कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। उसने ये जान लिया कि उसकी सोच और उसकी भावनाएं उसकी जिंदगी की दिशा तय करती है। वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके पास वो सब कुछ था जो उसने कभी चाहा था, खुशी, सफलता और संतोष। तो दोस्त, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। अगर आप भी अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस ध्यान रखें, आप जो सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बनता है। तो अब क्या आप अपनी सोच को बदलने और आकर्षण के सिद्धांत को आजमाने के लिए तैयार हैं?